आइए आज फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2020। अब इस क्वेश्चन में विशेष बात क्या है कि यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पर 1000 रुपया। ये हमारे लिए एसेट्स है और पीएल अकाउंट के क्रेडिट में भी जाएगा। अनअर्न्ड कमीशन क्या होता है कि एक तरह का ये एडवांस कमीशन है। तो एडवांस कमीशन है ये अनअर्न्ड कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन ये जो है हमारा ये लाइबिलिटीज में जाएगा। अनपेड वेजेस आउटस्टैंडिंग को अनपेड भी कहा जाता है। इंश्योरेंस 400 रुपया जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसलिए प्रीपेड है। रेंट पेबल 500 पर मंथ। अब रेंट 500 पर मंथ है तो रेंट 500 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो आपका 6000 रुपया होता है। लेकिन इस आपके क्वेश्चन में रेंट कितना दिया हुआ है इसको आप पहले देख लीजिए। आपके क्वेश्चन में रेंट सिर्फ 5000 रुपया दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन में 5000 रुपया रेंट दिया है, बट रेंट आपका साल भर का होता है 6000। तो 1000 रुपए का जो रेंट है ना ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग निकाल के दे दिया है। और डिप्रिसिएशन स्कूटर पर और फर्नीचर पर 10%। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हम लोग कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग स्टॉक दिखा देंगे 26,000 क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक 26,000। इसी तरह से परचेज है, परचेज में रिटर्न माइनस कर देंगे। वेजेस, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ वेजेस का आउटस्टैंडिंग आपने देखा था अनपेड वेजेस 3000 यहाँ देख रहे हैं। और वेजेस का अमाउंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में वेजेस का अमाउंट आपका 12000 है। तो 12000 और 3000 15000। देखिए यहाँ 12000 प्लस 3000 15000 हमने लिखा दिया। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब क्रेडिट का टोटल 2,38,000 आ रहा है। इसमें से हम यहां से लेकर यहां तक का टोटल माइनस किए तो 68,000 का ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हमने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट से हम लोग, या आप यहां से देख लीजिए और कौन कौन सा आइटम है। ट्रेड एक्सपेंसेस आपका 2000 है। ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 है। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस हमने 2000 दिखा दिया। इसके बाद इंश्योरेंस आपका 2400 है। तो इंश्योरेंस 2400 है, बट इंश्योरेंस में हम लोगों ने यहां देखा था इंश्योरेंस ₹400 रिलेट्स टू द ईयर 2020-21। ये नेक्स्ट ईयर का था, प्रीपेड है। तो हम जानते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग यहाँ माइनस करते हैं। तो यहाँ 2000 दिखा दिया। अब जो प्रीपेड होता है मेरे लिए एसेट्स भी होता है, जिसको बैलेंस शीट के एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस लिख करके हम लोगों को दिखाना होगा यहाँ 400। तो पहला ये एडजस्टमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब लॉ चार्जेस, ये हमारे बिजनेस के लिए खर्च है, इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे हम लोग। देखिए लॉ चार्जेस 500 रुपये हमने दिखाया है। इसके बाद आप आ जाइए कमीशन रिसीव, ये क्रेडिट में मेरा 2000 है। तो देखिए कमीशन रिसीव्ड लिख करके हमने इसको क्रेडिट में दिखा दिया है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एबव, इस ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट भी 300 रुपए का है। तो जब ये एडजस्टमेंट में होता है तो दो जगह जाता है, ये लाइबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट से जुड़ता भी और पीएल अकाउंट के डेबिट में जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में है तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट यहाँ 300 रुपये हमने दिखा दिया है। इसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर 26,000 है और क्रेडिटर 24,500 है। तो डेटर एसेट्स में जाता है और क्रेडिटर लाइबिलिटीज में। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं हम लोग। देखिए डेटर आपका 26,000 है और क्रेडिटर आपका 24,500 है। इसी प्रकार से सैलरी पीएल अकाउंट के डेबिट में जाता है 11,000। तो सैलरी आप यहाँ पे देख लीजिए 11,000 पीएल अकाउंट के डेबिट में है। इसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाता है 46,700। तो कैपिटल का काम हम लोगों ने ऊपर ही किया है। तो देखिए कैपिटल आपका 46,700 है। इसमें जो नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा 42,705। अभी आया नहीं है, देख लेंगे। इसको प्लस करेंगे हम लोग और प्लस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल पर जब इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे ना 5%, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए आपको दिखा दे। देखिए ये
ये 2335 आएगा। ये भी कैपिटल में एनपी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, और प्लस होकर के ड्राविंग और ड्राविंग का इंटरेस्ट है दोनों माइनस होता है, और इनकम टैक्स अगर है तो भी माइनस होता है। तो इतना काम कैपिटल के साथ हमने कर लिया है। अब यहां तक पहुंच गए ड्राविंग। ड्राविंग तो देख ही लिया, इनकम टैक्स भी ड्राविंग के ही जैसा है, दोनों माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पे यहाँ एक एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ 1,000। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट जो हम किए थे ना, उसमें हमको इंटरेस्ट मिलना है 1,000 रुपये। तो मेरे लिए फायदा है, ये तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में भी जाएगा और इन्वेस्टमेंट के साथ प्लस भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के यहाँ 1,000 दिखा दिए हैं, और जब बैलेंस शीट में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट 10,000 था और इसका जो इंटरेस्ट था हमारा 1,000, ये प्लस होकर 11,000 हो गया है। तो इसका भी काम हम लोगों का हो गया। यहाँ तक हम आ गए। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों है। तो डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट में होता है, ये पीएल के डेबिट में चला जाएगा और ये 2,000 पीएल के क्रेडिट में आ जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं डिस्काउंट अलाउड। देखिए यहाँ पर 4,000 डेबिट में आ गया है और डिस्काउंट रिसीव ये 2,000 क्रेडिट में आ गया है। अब यहाँ पर सेल्स और सेल्स रिटर्न, इसका काम तो हम लोग यहीं पर कर चुके थे। बीआर हमारा एसेट्स है, इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में डालेंगे बीआर को। और फर्नीचर मेरा 12,000 है, लेकिन फर्नीचर पर और स्कूटर पर डिप्रिसिएशन है 10%। तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट में डिप्रिसिएशन ऑन लिख के स्कूटर और फर्नीचर। तो स्कूटर पर हम, स्कूटर आपका कितने का था? 10,600 का था। तो अगर आप 10,600 का 10% निकालिएगा डिप्रिसिएशन, तो आपका 10,160 रुपया हुआ। तो स्कूटर का 10,160 हो गया। और आपका फर्नीचर का वैल्यू है 12,000 रुपए का, इसका 10% अगर आप निकालिएगा तो 1,200 रुपए आएगा फर्नीचर का। ये दोनों देखिए 1,200 दोनों मिला के 2,260 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया। अब स्कूटर में स्कूटर का डिप्रिसिएशन और फर्नीचर में फर्नीचर का डिप्रिसिएशन माइनस हो। देखिए यहाँ स्कूटर है, स्कूटर का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, फर्नीचर में फर्नीचर का माइनस हुआ। बाकी कंप्यूटर, डेटर, ये सारा जितना भी था सारा हम दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिए। तो यहां तक हम लोग आ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थोड़ा सा समझ लीजिए आप। आपका कैपिटल कितना है क्वेश्चन में? तो पहले कैपिटल आप देखिए 46,700। अब 46,700 का आपका 5% है, इसको आप जब निकालिएगा तो 2,335 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पे दिखा दिया। बैलेंस शीट में क्या होगा? कैपिटल के साथ प्लस होगा। देखिए कैपिटल में एनपी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो गया है, और ड्राविंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग दोनों मिला के माइनस होता है, और इनकम टैक्स भी ड्राविंग के ही तरह है, ये भी माइनस होता है। ये काम आप कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हमारे लिए बिजनेस के लिए फायदा, इसलिए क्रेडिट में भी दिखाना है इसको। तो सारा एडजस्टमेंट करीब करीब हो गया। डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, रेंट पेबल सारा हो गया। अब जो बचा खुचा है हमारा लाइबिलिटीज में, अब लाइबिलिटीज क्या? लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। तो आप देख लीजिए क्रेडिट साइड में कैपिटल हो ही गया है, क्रेडिटर हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000 है, ये मेरा क्रेडिट में चला जाएगा, ये लाइबिलिटीज में चला जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए 7,000 हमने दिखा दिया। तो इस प्रकार से जब अब हम पीएल अकाउंट का टोटल करते हैं, मेरा क्रेडिट बड़ा है 73,500। 73,500 में यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब यही नेट प्रॉफिट को हम यहाँ कैपिटल में प्लस कर दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते हैं। इसमें से ड्राविंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को और इनकम टैक्स को माइनस कर दिया। अब दोनों साइड का टोटल किए तो बराबर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से।